चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उनके यहाँ कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मनी मस्ती पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंपनी ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन इस समय बाजार में चर्चा है कि क्या एक बार फिर से इतिहास दोहराया जाएगा। जी हाँ, इस वीडियो में कंपनी से जुड़ी हुई खबरों की चर्चा करेंगे, साथ में इसके फंडामेंटल पैरामीटर में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को देखेंगे। साथ ही साथ टेक्निकल्स पैरामीटर की भी चर्चा होगी। आपको आपकी पोजीशंस के लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का टारगेट बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अपने फैमिली मेम्बर्स दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत एक खास खबर से करते हैं। थरकुली के लापंगा के पास अदानी इंटरप्राइजेस का कार्यालय है, जिसमें एक फर्म को नियुक्त किया गया था अदानी इंटरप्राइजेस के द्वारा, जिसने कुछ स्थानीय लोगों को रोजगार दिया। करार टूटने पर कंपनी ने अपने स्थानीय लोगों को रोजगार से वंचित कर दिया। साथ ही साथ कुछ कर्मचारियों को वेतन भी जारी नहीं किया। इसके डर से स्थानीय लोगों ने अदानी इंटरप्राइजेस के कार्यालय में तोड़फोड़ की और कर्मचारियों के साथ मारपीट की, जिस पर अदानी इंटरप्राइजेस का बयान आया। जी हाँ, अदानी इंटरप्राइजेस के एक अधिकारी का बयान था, हम केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ मिलकर काम करके क्षेत्र की प्रगति में मदद करने और राष्ट्र के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम परियोजना प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। हम ये देख रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम इससे जुड़े हुए लोगों को इसका सही मूल्य अदा करें। दोस्तों, साथ ही दूसरी खबर की तरफ आगे बढ़ें तो अदानी इंटरप्राइजेज ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 23.5% की हिस्सेदारी 1685 करोड़ में एक्वायर की है, जिससे अदानी इंटरप्राइजेज का शेयर 52 वीक के हाई पर चला गया है। जी हाँ, शेयर प्राइस में उछाल के बाद अदानी इंटरप्राइजेज टॉप 50 मोस्ट वैल्यूड कंपनी लिस्ट में शामिल हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इन खबरों का अदानी इंटरप्राइजेज पर कितना असर पड़ेगा, हम इसकी आगे चर्चा करेंगे। चलिए हम कारोबार की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कारोबार की शुरुआत आज के कारोबार से करते हैं। 785 रुपये का क्लोजिंग प्राइस, 2.81% की गिरावट। प्रीवियस क्लोज का आंकड़ा आपके सामने रखे हैं। 808 का प्रीवियस क्लोज, ओपन 813 का हुआ था। हाई इसने 831 का लगाया, 729 का लो। अगर हम डे वाइज क्लोजिंग की बात करें तो 785 निश्चित रूप से हाई के करीब में नहीं है, ना ही लो के करीब में, तो एक न्यूट्रल क्लोजिंग मानी जाएगी। अगर हम क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करें तो 2 करोड़ की क्वांटिटी ट्रेडेड दिखाई दे रही है। साथ में डिलीवरेबल क्वांटिटी का आंकड़ा 11 लाख दिखाई दे रहा है, जो प्रतिशत में 5.68% है। चलिए हम बड़ी डिलीवरी का फिगर देख। दोस्तों, अगर हम बात करें 15 दिन की डिलीवरी का तो आपके सामने नीले कलर की लाइंस जो दिख रही हैं वो डिलीवरी NSE प्लस BSE की डिलीवरी है। साथ में डिलीवरी वॉल्यूम जो गुलाबी कलर की लाइंस आप देख रहे हो, इसमें डाटा है 1 फरवरी से 19 फरवरी तक का। अगर हम बात करें 12 फरवरी, 15 फरवरी, 16 फरवरी की, तो इसमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम, साथ में डिलीवरी का परसेंटेज भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अदानी इंटरप्राइजेज की बात हो रही है तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि इनका कारोबार कहाँ कहाँ है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 43%, साथ में भारत में कारोबार इनका 57% दिखाई देता है। साथ में रेवेन्यू का आंकड़ा देखें तो अदर्स की हिस्सेदारी 27%, माइनिंग की 4%। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड कोल मैनेजमेंट से इनका रेवेन्यू 69% दिखाई देता है। साथ में अदानी इंटरप्राइजेस की 20% मार्केट शेयर कुकिल ऑयल फॉर्चून, आपने नाम जरूर सुना होगा, इसमें इनका मार्केट शेयर 20% दिखाई पड़ता है। साथ में अगर हम शेयर होल्डिंग का आंकड़ा देखें तो प्रोमोटर्स के पास 74% की हिस्सेदारी है, एफआईज के पास 20% की, म्यूचुअल फंड के पास 1% की। अगर इनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो आपके सामने प्रमोटर्स की हिस्सेदारी का आंकड़ा है, जिसमें प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को कांस्टेंट रखा है, लेकिन इन्होंने प्लेज परसेंटेज निश्चित रूप से लगातार घटाते जा रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छा संकेत है। साथ ही साथ अगर हम एफआईज का आंकड़ा देखें, वहीं एफआईज
की बात करें तो इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को दिसंबर 2018 से दिसंबर 2020 के बीच 1% इंक्रीज किया है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव संकेत है अदानी इंटरप्राइजेस के लिए। प्रमोटर्स भी लगातार बुलिश हो रहे हैं, एफआईज की हिस्सेदारी भी बढ़ रही है, जो कि अदानी इंटरप्राइजेस के लिए काफ़ी अच्छा संकेत है। दोस्तों अब हम कारोबार की शुरुआत करते हैं। मार्केट कैप का आंकड़ा 88,887 करोड़ का दिखाई देता है। स्टॉक की पी 103 पर। क्या स्टॉक महंगा है? आपको ज़रूर देखना चाहिए। इंडस्ट्री की पी 42 का, जी हाँ निश्चित रूप से महंगा है। इसके अलावा हम बुक वैल्यू की बात कर लें, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.28 पर दिखाई देती है। तो दोस्तों कारोबार के पैमाने पर पहली नज़र में अदानी इंटरप्राइजेज महंगा दिखाई दे रहा है, लेकिन कंपाउंडेड सेल्स का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। 10 साल का 5%, 5 साल का -8%, 3 साल का 6%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का -9% आपको दिखाई देता है। अगर हम बात करें प्रॉफिट की, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल का -1%, 5 साल का -18%, 3 साल का -2%, ट्रेलिंग 12 मंथ का -29%। अगर हम बात करें स्टॉक प्राइस CAGR की, तो वो आंकड़ा 10 साल का 14%, 5 साल का 81%, 3 साल का 83%, 1 साल में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 212% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 10 साल का 8%, 5 साल का 5%, 3 साल का 5%, लास्ट ईयर का 5% दिखाई देता है। साथ ही साथ हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की चर्चा करें। अब आपके सामने ROCE का पैमाना 1 साल का 20%, 3 साल का 14.97, इसके अलावा 5 साल का 13.06। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ने के क्या कारण हैं, चलिए हम रिजल्ट की एनालिसिस आपके सामने रखते हैं। नेट सेल्स का फिगर जो दिखाई दे रहा है वो इस क्वार्टर में 11,620 करोड़ का दिखाई दे रहा है। यहाँ सेल्स की अगर हम बात करें तो पिछले 3 क्वार्टर्स में ये हाईएस्ट दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। ईबिटा की चर्चा कर लेते हैं। साथ में ईबिटा का फिगर आपके सामने इस क्वार्टर में 768 करोड़ पर दिखाई देता है, प्रीवियस के क्वार्टर में 751 करोड़, जो कि अगर ईबिटा का आंकड़ा हम देखें तो प्रीवियस के कई क्वार्टर्स का हाई दिखाई देता है। आपको ध्यान देना चाहिए 2019 में 772 करोड़ का आया था दोस्तों, उसके नियर अबाउट में ईबिटा दिखाई देता है। अगर हम बात करें नेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का, अब आपके सामने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट का आंकड़ा है दिसंबर 2020 में 297 करोड़ का दिखाई देता है, जो कि प्रीवियस के कई क्वार्टर्स में हाई है। और पिछले 2 क्वार्टर्स का आपको कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट पर ध्यान देना चाहिए, जो कि हाईएस्ट एवर रहा है कई क्वार्टर्स के मुकाबले अगर हम तुलना करें। इसके अलावा अर्निंग पर शेयर अगर देखें दोस्तों, इस तिमाही में 2.70 पर दिखाई दे रहा है, प्रीवियस तिमाही की 3.29 पर। तो प्रीवियस के 2-3 तिमाहियों से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं एनुअल के EPS काफ़ी अच्छे इस साल हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपके सामने अर्निंग पर शेयर का आंकड़ा एनुअल वाइज है। मार्च 2017 का आप आंकड़ा देखिए, साथ में दिसंबर 2020 तक का भी आंकड़ा देखिए। मुझे लगता है 5 साल के हाईएस्ट EPS कंपनी दिखा सकती है। वहीं साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की चर्चा करें तो दिसंबर 2020 में 6.64% दिखाई देता है। सितंबर 2020 मतलब एक क्वार्टर पहले तो 8.39 का दिखाई देता है। दिसंबर 2019 की चर्चा करें एनुअल क्वार्टर की तो 6.92% पर दिखाई देता है। मुझे लगता है क्वार्टर वाइज अगर आंकड़ा यह देखें तो सितंबर क्वार्टर से प्रॉफिट मार्जिन में डिक्लाइन आई है, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में भी डिक्लाइन आई है, ये भी आपको पॉइंट नोट करना चाहिए। रिजल्ट में समरी का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। नेट सेल्स का जो चेंज दिखाई दे रहा है वो 27%। अगर हम दिसंबर क्वार्टर की चर्चा कर रहे हैं सितंबर क्वार्टर से, मतलब क्वार्टर 3 की चर्चा हो रही है क्वार्टर 2 से, तो नेट सेल्स का आंकड़ा 27% इंक्रीजमेंट, लेकिन नेट प्रॉफिट में 18% की गिरावट देखी जा रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि नेट सेल्स का फिगर अदानी इंटरप्राइजेस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। वहीं साथ में दिसंबर क्वार्टर की तुलना दिसंबर 2019 की तुलना दिसंबर 2020 से अगर हम करें तो नेट सेल्स का फिगर में चेंज 6% की चेंज दिखाई देती है। अगर नेट प्रॉफिट का आंकड़ा देखें तो नेट प्रॉफिट में गिरावट 30% की दिखाई देती है। तो इनके एक्सपेंशन प्लान से ही इस कंपनी का शेयर प्राइस इंक्रीज करता है। चलिए दोस्तों, अब हम अदानी इंटरप्राइजेस का टेक्निकल पैरामीटर देख लेते हैं। आपके सामने रिटर्न की प्रोफाइल है। 1 वीक का रिटर्न 8.76%, हाई 831 का, 707 का लो। 1 मंथ का आंकड़ा आपके सामने है।
47% की रिटर्न देखने को मिली है। बहुत ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है दोस्तों। 831 का हाई, 496 का लो। 3 मंथ का आंकड़ा देखें, 100% की रिटर्न, 100% से एबव रिटर्न देखने को मिलती है। 831 का हाई, 343 का। साथ में 6 महीने का आंकड़ा देखें, 226% की जंप देखने को मिली है। 831 का हाई, 230 का लो। 1 साल का आंकड़ा देखें, 207% का जंप देखने को मिला है। 831 का हाई, 116 का लो। 3 साल का आंकड़ा आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों, 285% की रिटर्न देखने को मिली है अदानी इंटरप्राइजेज में। 831 का हाई, 100 का। साथ में 5 साल का आंकड़ा देखें तो 1142% का रिटर्न देखने को मिला है। बहुत ही शानदार रिटर्न अदानी इंटरप्राइजेज के द्वारा। 831 का हाई, 58 का लो। 10 साल का आंकड़ा देखें दोस्तों तो 26% की तेज़ी देखने को मिली है। 831 का हाई, 58 का लो। तो डिफरेंस आपको ध्यान से देखना चाहिए 5 साल का और 10 साल का। मैं इसी की चर्चा कर रहा था दोस्तों। तो क्या इतिहास फिर एक बार दोहराया जाएगा। साथ में पीवट का आंकड़ा देखें तो 3 रेजिस्टेंस दिखाई देते हैं, 826 के, 844 के, 864 के। ये तीनों रेजिस्टेंस हैं। साथ में सपोर्ट की चर्चा करें तो 787 का इसके नीचे की क्लोजिंग देखने को मिली है। सपोर्ट की बात करें दूसरे तो 767 का। तीसरा सपोर्ट 749 का। चलिए दोस्तों, अब सीधे चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं न्यूज का इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म मेंबर्स के लिए कितना होगा, लॉन्ग टर्म मेंबर्स के लिए कितना होगा। तो दोस्तों, अभी तक हमने फंडामेंटल के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को देखा, साथ में टेक्निकल की भी चर्चा करी। अब हम चार्ट पर हैं, जहां 1 डे का चार्ट आपके सामने है, जिसमें वॉल्यूम जो दिखाई दे रहा है इंपॉर्टेंट पैरामीटर निश्चित रूप से नेगेटिव दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें MACD की तो वो भी कोई खास नहीं है। RSI ओवरबॉट सिचुएशन में बना है। जो कैंडलस्टिक आप देख रहे हो वो कोई खास संकेत नहीं दे रही है, ना बाइंग की ना सेलिंग की। साथ में 1 वीक की बात करें तो अब आपके सामने 1 वीक का आंकड़ा है, जिसमें आप जो कैंडलस्टिक देख रहे हो वो भी कोई खास संकेत नहीं दे रही है, लेकिन ये निश्चित रूप से एक बुलिश कैंडलस्टिक है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम काफ़ी खास है। इसके अलावा MACD का भी आंकड़ा खास है। RSI ओवरबॉट सिचुएशन में जा चुका है। अगर हम मंथली आंकड़ा देखें, अब आपके सामने मंथली डाटा है दोस्तों, जिसमें जो कैंडलस्टिक दिखाई दे रही है वो काफ़ी शानदार कैंडलस्टिक दिखाई दे रही है। मुझे लगता है ट्रेंड पॉजिटिव है दोस्तों। साथ में वॉल्यूम का आंकड़ा भी काफ़ी शानदार है। MACD और RSI भी अभी भी पॉजिटिव बन। साथ में मंथली चार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या कोई बियरिश के संकेत मिल रहे हैं। अगर हम बात करें कैंडलस्टिक की तो निश्चित रूप से ऊपर में प्रेशर है दोस्तों। RSI ओवरबॉट सिचुएशन में जा चुका है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन अगर हम इसको जूम करें, आपको चार्ट को दिखाने की कोशिश करें तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी अपने हिस्ट्री प्राइस के करीब में है, जहाँ आपको ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से क्लोजिंग प्राइस 785 की दिखाई देती है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट जोन है। अगर कंपनी 800 के ऊपर मेंटेन करती है अपने प्राइस को तो निश्चित रूप से एबव टू 1000 जा सकती है। साथ ही साथ RSI की बात करें तो निश्चित रूप से ये ओवरबॉट तो है, लेकिन इस समय कोई नेगेटिव ट्रेंड नहीं बना रहा है। 200 दिन का मूविंग एवरेज देखें तो 379 पर दिखाई देता है। तो अब तक हमने चार्ट के पैरामीटर्स की चर्चा करी। अब सीधे हम शॉर्ट टर्म मेंबर्स के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस बताते हैं। मुझे लगता है आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, जो कि 720 के या 25 के अराउंड होना चाहिए। आपको एक टारगेट भी मेंटेन करना चाहिए। सबसे पहला 820 के ऊपर 840 का टारगेट दिखाई देता है। इसके अलावा 890 तक भी ये निश्चित रूप से जा सकता है। शॉर्ट टर्म मेंबर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं लॉन्ग टर्म मेंबर्स की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म मेंबर्स को अपनी SIP कंटिन्यू रखनी चाहिए जब तक कि इसका ट्रेंड नेगेटिव नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, 1 डे के खास वॉल्यूम को देखते हुए मुझे लगता है इसमें अभी शॉर्ट टर्म में प्रेशर दिखाई पड़ता है। कंपनी का शेयर प्राइस 820 के ऊपर जाने पर निश्चित रूप से अप ट्रेंड में फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म मेंबर्स के लिए मुझे लगता है आपको अपनी पोजीशंस बरकरार रखनी चाहिए। इसमें कंपनी द्वारा एक पे एक बोनस शेयर जारी किया जा सकता। तो दोस्तों, अब तक आपने देखा अदानी इंटरप्राइजेस के चार्ट पैरामीटर्स, साथ ही साथ हमने फंडामेंटल की भी चर्चा करी, टेक्निकल्स की भी चर्चा करी। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह मशवरा करके सौदा लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में इससे बड़ी रिपोर्ट के साथ।
अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।